अभी हमने जो तोपें देखी, उन तोप के लिए जो गोले यूज किए जाते थे, ये वो है जैवान तोप का गोला है ये। इसका जो वेट है 50 kg का है और ये 18वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल लाइफ इज स्माइलिंग में। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी जयपुर की ट्रिप स्टार्ट करी है, जिसमें कल हमने फर्स्ट आमेर फोर्ट देखा और आमेर फोर्ट के बाद जब हम जयगढ़ जा रहे थे तो उस वक्त 5 बज चुके थे। तो जयगढ़ फोर्ट का जो गेट है वो 5 बजे बंद हो जाता है और टिकट उस वक्त नहीं मिलती, तो जिस वजह से कल हम जयगढ़ नहीं देख पाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने जयपुर की ट्रिप, सेकेंड डे हमारा। और आज हम स्टार्ट करेंगे जयगढ़ फोर्ट से। तो जयगढ़ फोर्ट देखने के बाद हम लोग जाएंगे हवा महल, यहाँ के बाजार मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। और आई होप कि आपने कल आमेर फोर्ट की वीडियो देखी होगी, बट जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जयपुर की सेकंड डे का ट्रिप स्टार्ट करते हैं। बट इस ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो कल आमेर फोर्ट के बाद जब हम लोग जयगढ़ फोर्ट जा रहे थे तो तभी वहाँ का गेट बंद हो गया, क्योंकि 5 बजे वहाँ टिकट नहीं मिलता और एंट्री गेट जो है बंद हो जाता है। तो इस वजह से कल फिर हम लोग सिर्फ आमेर फोर्ट ही देख पाए। और जयगढ़ फोर्ट के लिए आज का दिन हमने फिर जयगढ़ फोर्ट फिर हम लोग आज जा रहे हैं। आज का जो हमारा ट्रिप है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम जयगढ़ फोर्ट से। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो हमने जो जयगढ़ फोर्ट के लिए रास्ता लिया है वो आमेर फोर्ट वाला ही किले वाला रास्ता लिया है। किले के अंदर से ये जयगढ़ फोर्ट को जाएगा। लंबा है, चढ़ाई वाला है काफ़ी। तो अब पता नहीं क्यों इन महाशय को, आप देख ही पा रहे होंगे, ये वाला रास्ता इनको पसंद आया, इस वजह से अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अदरवाइज मेरा इतना चलने का मूड नहीं है, बट इनका मूड बहुत ज़्यादा चलने का, इस वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं। अदरवाइज इजी रास्ता है कि आप लोग मेन रोड से जाइए। बट एक मानने वाली बात है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो कितनी मेहनत करते होंगे कि इतने इतने बड़े बड़े पत्थरों को लाना, और आजकल तो पहाड़ों को काटने के बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो काम बहुत इजी हो जाता है। बट उस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो हमारे कारीगर थे उस वक्त के, वो सिर्फ चंद और औजारों की मदद से अपने हुनर के बदौलत इतने बड़े किलों को बनाते थे। आप सोच सकते हैं इतने बड़े किले का निर्माण करना, उनके पत्थरों को लाना, तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अजूबा है। क्योंकि आजकल तो हम लोग मशीनों की सहायता ले लेते हैं, उस वक्त में मशीनें नहीं होती थी। सारा काम करने के लिए मजदूरों यानी हम लोग इंसानों पे निर्भर होते थे और जानवरों पे। सामान लाने के लिए जानवरों का उपयोग भी किया जाता था। आई होप सबने हिस्ट्री में पढ़ा ही है। ऑफ कोर्स गर्मी बहुत ज़्यादा है, जबकि अभी मार्च क्या 2 मार्च ही है, उसके बावजूद गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीने पसीने आ रहे हैं। तो जयपुर का जो ट्रैवल का टाइम मेरे हिसाब से बेटर रहेगा वो जैन और फैब का सही रहेगा, अगर आप चढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हैं तो। गर्मियों में तो हालत ख़राब है। जयगढ़ फोर्ट जो है वो मिर्जा जय सिंह के नाम पे बनवाया गया है। वहां जाना है हमें उस किले पे। ये ऊपर जयगढ़ फोर्ट जाने का रास्ता, और वो एंट्री गेट। यहाँ से बहुत सारी एंट्री गेट हैं। जैसे मैं आपको बताया था, इस किले में हर बार एक नया गेट आता है। अब यहाँ पे जो लंगूर भी हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इनकेस अगर कोई कोशिश भी करता है इधर से आने की तो आसानी से। चलिए यहाँ से एक बार देखते ही। जंगल पूरा सूख चुका है, वैसे कुछ है नहीं, बट फिर भी पहाड़ सुंदर दिख रहे हैं चारों तरफ। अगर आप जयपुर के देखेंगे तो जिधर पानी है सिर्फ उधर हरियाली है, देख रहे हैं? हाँ, है ना? और इसका कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग,
जिसकी वजह से ये सारे पेड़ बेचारे सूख गए हैं। अंदर अंदर देखो जिधर हरियाली है उधर उधर पे देख, उधर उधर जिधर पानी उधर सिर्फ उधर हरियाली है। इनके अंतरात्माएं हमें गालियां दे रही होंगी, बट क्या कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जयपुर सिटी यानी जो पिंक सिटी है वो 10 किलोमीटर के उसमें रेंज में बसी हुई है। और इस सिटी को जो बसाने वाले राजा वो जयसिंह थे। उन्हीं के नाम पे इस सिटी का नाम पड़ा है जयपुर। इससे ज़्यादा नहीं बचा। वो देख रहे हो, वो बस वहीं तक जाना है। ओह दिखा, हाँ दिख गया। दूर तक आमेर सिटी फैली हुई है। और ये जयगढ़ फोर्ट का, जयगढ़ और आमेर फोर्ट हो रहा। और ये पहाड़ी दीवारें जो है इस तरीके से वहाँ से उसके पीछे तक। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट। ये चीजें दिखाने खुलने का जो समय यहाँ का रहेगा 9 से 5 रहेगा। आ जल्दी आ। 1 सेकंड आ रही हो। That place is called Hampi. It's the name of the city. Yeah, it's the name of the city. So it's an ancient city. 1 minute. So that city went into ruins in some 17th century. And ticket prices for Made of Indian entire 70 rupees. और यहाँ पे टिकट चेकिंग के बाद जो सामने फिर एक और गेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जयपुर किलों में सिवाय आपको गेटों के और कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता। और यहाँ पे हम देखेंगे बजरंग बाण तोप। किले में गंदगी नहीं करें, इसे साफ और स्वच्छ रखें। ज्यादातर दीवारों पे काई लग चुकी है। अगर आप सीधा अंदर एंट्री करने के बाद सीधा आते हैं तो सीधा एंट्री में आपको तोप कारखाना दिखेगा। और अगर आप लेफ्ट में आते हैं तो यहाँ पे बजरंग बाण आपको यानी कि तोप दिखाई देती है। यहाँ पर ऐसे दो तोप हैं। एक है ये बजरंग बाण और दूसरी है जयबान। जयबान इससे ज्यादा बड़ी है। और यहाँ पे लिखा है यह तो बंदर रखी रहती थी और लड़ाई के समय 32 बैलों से खींचकर बुर्ज और चढ़ाई जाती थी। अष्ट धातु की बनी इस तोप की नाल पर 2 बड़ी सुंदर मछलियां बनी हैं। इसे खींचने वाली गाड़ी भी साथ ही प्रदर्शित है। वाह, चलिए तोप देखते हैं फिर यहाँ पे। जाले में से वैसे सही से दिखाई नहीं देगी। और कहा जाता है कि ये तोप है। ये तोप है और ये इसके साथ इसकी गाड़ी है जिस खींची जाती है। सामने से तोप ऐसे दिखाई देती है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि इनका रख रखाव सही ना होने के कारण यहाँ का जो ज़्यादातर हमारी जो धरोहर है, हमारी हिस्ट्री, वो खराब हो चुकी है। ज़्यादातर दीवारें खराब हो चुकी हैं, काइयाँ लग चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं। तो जितना तरीके से इन चीज़ों को संभाल के रखा जा सकता है उतने तरीके से है नहीं चीज़ें। वाओ, देखिए यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। वाओ, इट्स अमेजिंग यार। ये इतनी ऊंचाई पर है कि पूरा जयपुर सिटी दिख रहा है यहाँ से। सो ये तोप कारखाना है, यहाँ पे तोपों का निर्माण किया जाता था। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। चलो ना, अरे चलो ना। देखिए यहाँ से ये पूरा जो नीचे दिख रहा है ये आमेर फोर्ट है। कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है। तो सोच सकते हैं आप ये कितनी ऊंचाई पर है कि आपको पूरा नीचे शहर दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक पहाड़, किले, अमेजिंग। हम आते हैं ना हाँ, तो
इसको घुमाने से अंदर वहाँ वाले वो चक्री घूमती थी हाँ। उधर वाली, तो तोप वगैरह बनाने के लिए जो है और इसे आदमी लोग घुमाते थे सारे। आदमी ने बैल घूमते थे। बैल, ओके। आदमी से घुमा ही नहीं पाएगा। तो बैल लगाते थे इसको बनाने का काम करने के लिए, ओके। जो बेसिकली शस्त्र बनाने के लिए यूज किए जाते थे, ये भट्टियों के औजार हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो थोड़ा सा हाइट इनकी लंबी होना ज़रूरी है, क्योंकि लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना आसानी से आप जो है तपती हुई आग। ये बढ़ई के औजार हैं। रस्सियाँ आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी रस्सियाँ, बाय गॉड देखिए कितनी मोटी रस्सियाँ हैं, मेरे तो हाथ के बराबर है। ये हैं लोहार के खाने, जैसे लोहार खाने का सामान, सॉरी लोहार खाने में। ये कुल्हाड़ी है ये, और वो जो आप देख पा रहे हैं, आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट लेट्स सी, आई विल ट्राई। ये जो पीछे फोटो है क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी बिकॉज रोशनी की वजह से। लेट्स सी इधर से देखते हैं। हाँ, यहाँ से साफ दिखाई दे रही है। ये है महाराजा सवाई मान सिंह जी की, बट ये भारी बहुत होंगे और मेरे से तो उठाए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये पूरा जो है ये यहाँ पे गैलरी टाइप का बनाया हुआ है। ये बिस्तर हैं, जैसे हाथ का पंखा, चारपाई, बाजोट, पंखी। ये देखिए जो दीवार पे है ये है पंखा। उस वक्त जो सेवक लोग महाराजाओं को पंखे करते थे, शायद से वही है जहां तक मुझे पता है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है। बट अभी तक जो भी था और अच्छा क्या पूछा तुमने, कहाँ जा रहे हैं? जय बाण देगी। वो क्या होता है? तो अभी क्या देखा फिर हमने? ये जो है ये बेसिकली तीरों के लिए यूज किया जाता था, कि अगर सामने से कोई आ रहा है, कोई दुश्मन आ रहा है, तो यहाँ पे किसी भी दिशा में इनसे वार किया जा सके। और नीचे वाले जो हैं ये होते थे कि अगर वो नीचे तक आ गए हैं कुछ लोग, कि अगर आप ऊपर से मार नहीं पड़ रही, नीचे से आ गए, तो ये बहुत पास तक के हैं और वहां तक आप आराम से वार कर सकते हैं। ये है सुभट निवास, यानी कि साथी खिलबत्ती निवास। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बादल भी होने लग गए हैं, आई होप बारिश हो जाएगी और फिर हम भीग जाएंगे और फिर गाना गाएंगे, रिम झिम। ये अब हम आ चुके हैं लक्ष्मी निवास और ललित मंदिर। बट मुझे आमेर फोर्ट के मुकाबले ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ज़्यादा नॉलेजफुल भी है। आप यहाँ पे ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज दिस? ये पपेट हैं, कठपुतली बेसिकली। ये पूरी भूल भुलैया है यहाँ की, जयगढ़ फोर्ट की। और ये जो भूल भुलैया यूज़ होती थी, ये आमेर किले में जाने के लिए यूज़ होती थी, यानी कि आमेर फोर्ट में। और इसका रास्ता किसी को पता ही नहीं चलता। उस वक्त के लोग पता नहीं कैसे याद रखते थे, कहाँ से कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। ये भोजनशाला है, किले का हिस्सा भोजनशाला मुल्तज़ा, जहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1670 से समय में यहाँ खाना बनता था। हाँ, आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली मैं सुबह से भूखी, तो इसे देख के तो मुझे और ज़्यादा भूख लग रही है। तो यार आप ये देख सकते हो, ये बेसिकली ये जो भोजनालय है इसके लिए, आप इसको एक बार जो है वो पॉज करके पढ़ लेना, काफी अच्छा है ये इस तरीके से। ये है राजा, पुराना फोटो भी आपको नजर आ रहा होगा। ये राजा हैं, और उसके इधर जो है और व्यक्ति, उनके चेहरे का रौब देखिए, मूर्ति बनाई गई है।
हाँ नाइस, ये किचन है वहाँ का, रसोई घर है और यहाँ पे स्त्रियां काम करते हुए रसोइया। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मुझे आमेर फोर्ट से ज्यादा जयगढ़ फोर्ट अच्छा लगा है। अगर आप लोग आ रहे हैं जयपुर तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जयगढ़ फोर्ट जरूर आए। मसाले पीसती हुई ये यहाँ पे जो लेडी है ये मसाले पीस रही हैं। ये उस टाइम के बर्तन, ये रसोइया। क्योंकि ये जालियां लगी हैं, अगर खाली मिरर भी होता तो आप लोगों को फोटो काफी क्लियर दिखाई देती। अब क्योंकि सेफ्टी की वजह से यहाँ पे जालियां भी लगी हुई हैं तो फोटो इतनी क्लियर आपको दिखाई नहीं देगी वीडियो में भी, बट फिर भी मैं। और जस्ट इसके सामने ही दूसरा रूम है खाने के लिए, जहाँ पर वहाँ राज परिवार की जो महिलाएं हैं वो खाना खाया करती थी। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस वक्त को दर्शाया गया है। ये इनके अगल बगल सेविकाएं खड़ी हैं और ये देख सकते हैं आप राज परिवार की महिलाएं खाना खाते हुए। रुपेश भारती तो हमारे साथ यहाँ पे जयपुर में रुपेश भारती हैं। आप काम क्या करते हैं वैसे? मेरी कंपनी है भारती हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और आप जयपुर से हैं या बाहर से हैं अभी? नहीं, मैं तो बाहर से हूँ। बाहर से हैं? प्रॉपर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से। और अभी आप रहते कहाँ पर हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में रहे? हम भी दिल्ली में हैं। गुड़गांव से हैं। अच्छा नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी कंपनी में ये लोग ज्वाइन है। ये आपके ग्रुप है? जी हमारे ग्रुप है। ये लोग अरुणाचल प्रदेश से आई हुई है। वाओ नाइस। अभी हमने यहाँ पे देखा कि कैसे राज परिवार का जो रसोई घर है वो कैसा है, साथ में उन लोगों का खाने का तरीका, और केवल वुमेन के लिए एक अलग रूम है, खाने के लिए मेन के लिए अलग रूम है, और खाने का तरीका कैसा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलाकृतियों के जरिए उन चीज़ों को दिखाया गया है। ये उस वक्त के फाउंटेन है, ठीक है। यहाँ से ये बागबान कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और उससे भी खूबसूरत वो 3 जो गेट दिखाई दे रहे हैं आपको, वो मुझे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये उस वक्त के वॉशरूम होते हैं जो लेडीजों के लिए हुआ करते थे, बट आई डोंट नो ये 2-2 क्यों हैं। ये देखिए ये वॉशरूम है, जेंट्स के भी सेम है, बस जेंट्स के कवर्ड नहीं है, और जो लेडीज के वॉशरूम है वो सारे कवर्ड हैं। भगवान को मेरे ऊपर थोड़ी सी दया आई और उन्होंने धूप हटा दी है। उन्होंने सोचा इस जालिम इंसान के साथ ये लड़की ट्रैवल कर रही है, लुक एट दिस, तो थोड़ी धूप हटा दी जाए, और धूप बादलों में चली गई। आप देख सकते हैं ये तोप है महाराजा मानसिंह जी के शासनकाल में निर्मित यानी बनाई गई थी 1656 ईस्वी में, ये वाली तोप। और ये जब युद्ध पे जाते थे राजा लोग तो ये हेलमेट, ढाल, कटार, ढाल और ये बाजूबंद, जो सेफ्टी उस वक्त के जो सेफ्टी सामान थे, सेफ्टी गैजेट्स वगैरह, जो आज हम सेफ्टी गैजेट्स कहते हैं, उस वक्त के सेफ्टी गैजेट्स हैं जो युद्ध के समय राजाओं की सुरक्षा में काम आते थे।
अभी हमने जो तोपें देखी, उन तोप के लिए जो गोले यूज किए जाते थे, ये वो है J1 तोप का गोला है ये। इसका जो वेट है 50 kg का है और ये 18th सेंचुरी में बनवाया गया था। ये बारूद जांचने की मशीन है। उस वक्त का टाइम बॉम्ब भी है। लुक एट दिस टाइम बॉम्ब। और जितने वेपन्स आपने देखे हैं, ये 17th सेंचुरी का रॉकेट है। हमने आपको जितने यहाँ पे वेपन्स दिखाए हैं, ये सारे ओरिजिनल हैं। उस वक्त के उस वक्त के सारे जितने भी वेपन्स हैं उनको संग्रह करके यानी कि रखा गया है। सो ये पीने के पानी की टंकी है जिसमें उस वक्त पानी स्टोर करके रखा जाता था पीने के लिए, और इसमें जो लगभग पानी है वो 2 करोड़ से ज़्यादा लीटर तक का पानी स्टोर करा जा सकता है। तो ये पूरा वहां तक जो आप देख रहे हैं पूरी टंकी है पानी की। सो आप सोच सकते हैं इतनी ऊपर ऊंचाई पे पानी लाना और स्टोर करना कितना मुश्किल होता होगा उस वक्त। मेहंदी के बालाजी, यहाँ पे शायद मंदिर हुआ करता होगा उस टाइम पे। अभी भी है मंदिर, फोटो तो लगी हुई है। जहाँ गिरा वहाँ पे काफी बड़ा खड्डा बन गया। इधर से मारा वहाँ पहले नहीं था, पहले जयपुर में था। जयगढ़ किला देखा, इसे बनने में लगभग में 700 साल का समय लगा है। जब लास्ट में ये बन के तैयार हुआ उस वक्त जयगढ़ जयसिंह जी जो हैं वो उस यहाँ के राजा थे, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये जयगढ़ किला रखा गया है, जयगढ़ किले का नाम। और ये तोप जो है कभी यूज नहीं की गई है लड़ाई के लिए दौरान में। और इस तोप को रोटेट करने के लिए 4 हाथी लगाए जाते हैं, 2 फ्रंट में 2 बैक साइड में उस टाइम पे, और तब ये तोप को जो है घुमाया जा सकता था। और साथ ही ये जो पिन आप देख रहे हैं इस तोप में, इसे तोप को ऊपर नीचे करने के लिए, घुमाने के लिए 6 लोगों की सहायता लगती थी। चलिए चलते चलते भी आपको कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ के जितने भी झरोके हैं सभी झरोकों से कुछ ना कुछ दिखाई देता है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो जल महल भी दिखाई देता है। क्लियर नहीं दिखाई देगा बिकॉज बहुत दूर है। तो ये रास्ता है एक जाने के लिए यहाँ से। अब हम एग्जिट करेंगे।